Assalamu alaikum students, I am your teacher from Kiddy Campus. I hope you all are fine. Okay students, today we are going to learn our new lesson from English workbook. Are you ready? Let's open the page number 8. आई होप स्टूडेंट्स आपने अपना प्रीवियस जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लिया होगा नीटली। अब इस पेज पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेट मार्क करेंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवाती हूँ आ और एन की। ठीक है जी बच्चों, जो आज हमने पेज करना है होमवर्क का, उसमें भी हमारे वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स का काम है। ठीक है, और ये हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि एन किसके साथ लगता है, वाउल्स के साथ। और वाउल्स कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। 5 वाउल्स होते हैं, उन सब के साथ एन लगता है, और बाकी 21 लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, और कॉन्सोनेंट्स के साथ हमेशा आ लगता है। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से आपने याद कर लेना है, फिर हम अपना होमवर्क स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट मार्क करने के बाद आपने कैप्शन पढ़नी है। पुट योर फिंगर अंडर द वर्ड यूज ऑफ आ एंड एन एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस। यूज ऑफ आ एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस। हमने आ और एन का इस्तेमाल करना है और फिर कंप्लीट सेंटेंस भी लिखना है। ठीक है, तो आपको पता है ना कि आ और एन किसके साथ लगता है। आपने पिक्चर का जो नेम लिखा हुआ है उसकी बिगनिंग साउंड को देखना है कि वो वॉल ग्रुप का लेटर है कि कॉन्सोनेंट्स का। उसके अकॉर्डिंग आपने आ या एन लगाना है। ठीक है, व्हाट इज दिस? ऑरेंज। वेरी गुड। दिस इज, क्या लगेगा यहाँ पे? एन, क्योंकि यहाँ पे बिगनिंग साउंड वॉल्स ग्रुप का है, तो हम यहाँ पे एन लिखेंगे। कर्सिव राइटिंग में आपने प्यारा सा ज्वाइनिंग राइटिंग में लिखना है 2 लाइन्स में, आ एन। ठीक है, दिस इज एन ऑरेंज। दिस इज एन ऑरेंज। नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे, व्हाट इज दिस? बुक। वेरी गुड। दिस इज आ बुक। यहाँ पे हम आ लगाएंगे। हमने आ क्यों लगाया बच्चों यहाँ पे? क्योंकि बुक का बिगनिंग लेटर जो सा है वो कॉन्सोनेंट्स ग्रुप का है। ठीक है, इसलिए हमने इसके साथ आ लगाया है। हमने पिक्चर के नेम का बिगनिंग लेटर देखना है कि वो वॉल्स ग्रुप का लेटर है कि कॉन्सोनेंट्स का। जब हमें ये हम देख लेंगे तो फिर हमें पता चलेगा हमने इस वर्ड के साथ आ लगाना है कि एन लगाना है। ठीक है, दिस इज आ बुक। नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट इज दिस? वेरी गुड, टेबल। दिस इज, क्या लगेगा बच्चों यहाँ पे? आ। हम यहाँ पे आ लगाएंगे क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट्स ग्रुप का है लेटर। दिस इज आ टेबल। नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट इज दिस? एग। और एग का बिगनिंग साउंड जो सा ई है, ई वॉल्स ग्रुप में है, तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे। दिस इज एन एग। आपने ज्वाइनिंग राइटिंग में इसको कर्सिव राइटिंग में प्यारा सा एन 2 लाइन्स में लिखना है। नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट इज दिस? सबको पता है ना ये क्या है? एलिफेंट है, और एलिफेंट का बिगनिंग लेटर कौन सा है? वॉल्स ग्रुप का। तो वॉल्स के साथ हम क्या लगाते हैं? एन। वेरी गुड। दिस इज एन एलिफेंट। यहाँ पे भी आपने 2 लाइन्स में कर्सिव राइटिंग में टिक के साथ आपने प्यारा सा ज्वाइनिंग राइटिंग में एन लिखना है। ठीक है, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें नेक्स्ट पार्ट जो सा है, यहाँ पे हमने कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। व्हाट इज दिस? दिस इज आ पेंसिल। आपने देखा कि हमने इसका आंसर दिस इज के साथ लगाना है। जो भी पिक्चर होगी उसके नेम के अकॉर्डिंग हमने आ या एन लगाना है। तो आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको सबसे पहले इसके स्पेलिंग्स याद करने पड़ेंगे। आपने हैन, बॉटल, रोप, इरेज़र, इसकी रफ कॉपी पे स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है, उसको अच्छे से लर्न करना है।
लाइक दिस। ये देखिए, आप अपनी रफ कॉपी पे हैन लिखेंगे और पूरे पेज पे आपने हैन के स्पेलिंग लिखते जाना है और आपने उसको याद करना है। फिर आप बॉटल की स्पेलिंग लिखेंगे, BOTTLE, बॉटल। पढ़ते भी जाएंगे, स्पेलिंग्स याद करेंगे और पूरे पेज पे आप बॉटल की स्पेलिंग लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड रोप। रोप मैंने रस्सी, तो रोप की स्पेलिंग भी याद करेंगे आप, ROPE। सारे लेटर्स आपने ज्वाइनिंग राइटिंग में लिखने हैं। लास्ट वर्ड है इरेज़र। इरेज़र, तो ये इरेज़र की स्पेलिंग भी ERASER, इरेज़र। ठीक है, आपने साउंड्स के साथ स्पेलिंग नहीं याद करने, आपने कैपिटल ABC में आपने स्पेलिंग्स याद करने हैं। जैसे HEN, हैन, BOTTLE, बॉटल, ROPE, रोप, ERASER, इरेज़र। जब आपको ये स्पेलिंग्स अच्छे से याद हो जाएंगे फिर आपने अपना होमवर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी व्हाट इज़ दिस। वेरी गुड, दिस इज़ आ हैन। H जोन सा है वो कॉन्सोनेंट ग्रुप का है। जब हम स्पेलिंग याद कर लेंगे फिर हमें पता चलेगा ना कि हमने क्या लगाना है, आ लगाना है कि एन लगाना है। हैन के स्पेलिंग हमने याद कर लिए, H से स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ आ लगेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस। ज्वाइनिंग राइटिंग में आपने खूबसूरत सा लाइंस का ख्याल रखते हुए दिस, वन फिंगर गैप देनी है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने इज़ लिखना है, इज़, फिर गैप दे के वन फिंगर आ, और फिर गैप दे के आपने हैन लिखना है। हैन के स्पेलिंग आपने पहले से याद कर लिए हैं, HEN, हैन। और सेंटेंस एंड पे हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, दिस इज़ आ हैन। बिल्कुल इसी तरह आपने बाकी के 3 सेंटेंस भी करने हैं। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ आ बॉटल। यहाँ पे आप लिखेंगे दिस, गैप दे के इज़, फिर गैप दे के आ, फिर लास्ट पे बॉटल। दिस इज़ आ बॉटल और सेंटेंस एंड पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ आ रोप। इसी तरह आपने गैप दे के सारा सेंटेंस लिखना है और एंड पे आपने फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एन इरेज़र। इरेज़र के स्पेलिंग हमने याद किए थे ना, ई से स्टार्ट हो रहा है तो ई वॉल्स ग्रुप में है तो हम इसके साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ एन इरेज़र और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। तो देखा बच्चों, हमने आ और एन का इस्तेमाल किया, खुद से सेंटेंस भी लिखे और ये पिक्चर्स के हमने नेम्स भी स्पेलिंग्स के साथ याद किए। तो ये आपका होमवर्क है, आपने बहुत नीटली इस पेज को डन करना है, डेट मार्क करनी है और स्पेलिंग्स याद करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।